हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड क्लास इंग्लिश की यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 1। आज की हमारी यूनिट है लाइफ अराउंड अस। अराउंड का मतलब होता है आसपास। लाइफ अराउंड अस का मतलब है हमारे आसपास का जीवन। चैप्टर नंबर 1 है अ शो ऑफ क्लाउड्स, बादलों का शो। पोएम शुरू करते हैं। एज आई लाई ऑन माई बैक। लाई का मतलब होता है लेटना, और लाई का एक दूसरा मतलब होता है झूठ बोलना। एज का मतलब होता है जैसे ही। एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे ही मैं अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। लुकिंग अप एट द स्काई, और आसमान को देख रहा था। आई सी, मैंने देखा। अ बिग वाइट बेयर, एक सफ़ेद भालू। लुकिंग डाउन एट मी, जो मेरी तरफ देख रहा था। यानी मैंने एक सफ़ेद भालू देखा, जो भालू मेरी तरफ देख रहा था। लुक अप का मतलब होता है ऊपर देखना, और लुक डाउन का मतलब होता है नीचे देखना। एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे ही मैं अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। लुकिंग अप एट द स्काई, ऊपर आसमान को देख रहा था। आई सी अ शिप, तो मैंने एक जहाज़ देखा। सेलिंग, तैरते हुए। ऑन अ वाइट सी, सफ़ेद समुंदर पर मैंने एक जहाज़ तैरते हुए देखा। यहाँ पर सफ़ेद समुंदर का मतलब है यानी सफ़ेद बादलों में एक जहाज़ तैरते हुए देखा। इसके बाद एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, ये बिल्कुल सेम लाइन है। जैसे ही मैं अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, आसमान को देख रहा था। आई सी एन एलिफेंट, तो मैंने आसमान में एक हाथी देखा। वेविंग, जो लहरा रहा था, फैला रहा था। इट्स ट्रंक एट मी, अपने सूंड को मेरी तरफ। ट्रंक का मतलब होता है सूंड, जो अपनी सूंड को मेरी तरफ फैला रहा था। हमारा आखिरी स्टैंजा है एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे ही मैं अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान को देख रहा था। ओह इट्स फन टू मी, ये बहुत ही फ़नी है। इट्स फन टू मी, ये मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फ़नी चीज़ है। टू सी, देखना। वॉट एवर, जो भी। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। यानी ये बात मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फ़नी है कि हर उस चीज़ को देख लेना जिस चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ। इसके बाद इसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं। साइट वर्ड्स। एज का मतलब होता है जैसे ही। अप, ऊपर। एट माने की तरफ या को के माने में भी एट का इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारी जगहों पर एट का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि एट का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है। यहाँ पर एट का इस्तेमाल जो हुआ है वो हुआ है की तरफ के माने में। जैसे लुकिंग डाउन एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा था। स्काई, आसमान। माई मीन्स मेरा। बैक मीन्स पीछे, और पीठ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लाई, झूठ बोलना। बेयर, भालू। सी, समुंदर। सेलिंग का मतलब होता है पानी में तैरना, और वेविंग का मतलब होता है हाथ हिलाना। यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट हो गई। इसके बाद साथ ही साथ हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आज की हमारी पहली एक्सरसाइज है लेट अस स्पीक, आओ बोलते हैं। से अलाउड, ज़ोर से पढ़ो। सीट आउटसाइड योर होम, अपने घर के बाहर बैठ जाओ। और इन एन ओपन स्पेस, या खुली जगह में बैठ जाओ। एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाय, और बादलों को जाते हुए देखो। नेक्स्ट डे, अगले दिन। टेल द क्लास वॉट यू सो, अगले दिन क्लास में आकर बताओ कि तुमने जब बादलों को जाते हुए देखा तो तुमने उन बादलों के अंदर क्या क्या देखा। तो ये आपको लिखना नहीं है बल्कि बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कलर्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का रंग कैसा कैसा होता है, यानी बादलों के कैसे कैसे रंग होते हैं। टिक द कलर्स दैट क्लाउड्स कैन बी, बादल
किन किन रंगों का हो सकता है उन पर टिक लगाओ, निशान लगाओ। तो हमने निशान लगा दिया वाइट, वाइट हो सकता है बादल। ग्रे, ग्रे कलर का भी बादल हो सकता है। रेड, ग्रीन, रेड और ग्रीन नहीं हो सकता। ब्लैक, ब्लैक भी बादल होता है, ब्लू नहीं होता। इसलिए हमने वाइट, ग्रे और ब्लैक पर टिक लगा दिया। इन तीनों रंगों का बादल हो सकता है। आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। टीचर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब दो। टीचर यानी टीचर ने क्वेश्चन किया, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई, जब तुम आसमान में देखते हो, व्हाट डू यू सी, तो तुम क्या देखते हो। तो चाइल्ड वन ने इसका जवाब दिया, व्हेन आई लुक अप, जब मैं ऊपर देखता हूँ यानी जब मैं आसमान में देखता हूँ, आई सी द सन, तो मैं सूरज देखता हूँ, स्काई आसमान देखता हूँ, क्लाउड्स बादलों को देखता हूँ, एंड स्टार्स और सितारों को देखता हूँ। आप अपनी तरफ से कुछ और भी बढ़ा सकते हैं। टीचर ने दूसरा क्वेश्चन किया, व्हेन यू लुक डाउन एट द ग्राउंड, जब तुम नीचे ज़मीन को देखते हो, ग्राउंड को देखते हो, व्हाट डू यू सी, तो तुम क्या देखते हो। चाइल्ड टू ने इसका आंसर दिया, व्हेन आई लुक डाउन, जब मैं नीचे देखता हूँ, आई सी ग्रास, सोयल एंड इंसेक्ट्स एट्सेट्रा, तो मैं घास देखता हूँ, मिट्टी देखता हूँ, और एंड इंसेक्ट और कीड़े मकोड़े देखता हूँ, वगैरह वगैरह। टीचर ने थर्ड क्वेश्चन किया, व्हेन यू क्लोज योर आइज़, जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, व्हाट डू यू सी, तो तुम क्या देखते हो। तो तीसरे बच्चे ने इसका जवाब दिया, व्हेन आई क्लोज माई आइज़, जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, आई सी डार्कनेस, तो मैं अंधेरा देखता हूँ। यानी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, आपको इसको देखकर रीड करना है कि इस पिक्चर में क्या क्या दिखाया गया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट अस राइट, आओ लिखते हैं। ये लिखने की एक्सरसाइज है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे आने वाले सवालों के जवाब दो। इन द पोयम में व्हाट एनिमल्स डिड द चाइल्ड सी, बच्चे ने कौन कौन से जानवर देखे। एज ही लुक्ड अप एट द क्लाउड्स, जैसे ही उसने ऊपर बादलों को देखा तो उन बादलों में उसको कौन कौन से जानवर दिखाई दिए। द चाइल्ड कुड सी, बच्चे ने देखे। कुड का एल साइलेंट है, एल नहीं पढ़ा जाएगा, कुड पढ़ा जाएगा। द चाइल्ड कुड सी अ बेयर, बच्चे ने एक भालू देखा। एंड एन एलिफेंट, और एक हाथी देखा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे का मतलब होता है दिन में। तुम आसमान में दिन में क्या देखते हो। राइट एनी 3 थिंग्स यू सी, सिर्फ 3 चीज़ें लिखो जो तुमने देखी। आंसर, आई सी बर्ड्स, सन एंड क्लाउड्स, मैं परिंदे देखता हूँ, सूरज देखता हूँ और बादलों को देखता हूँ। आप दूसरी 3 चीज़ें भी लिख सकते हो। व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, तुम आसमान में रात में क्या देखते हो। आई सी द मून एंड स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, मैं चाँद देखता हूँ, तारे देखता हूँ, और रात में मैं चाँद और तारे देखता हूँ आसमान में। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, आधी पिक्चर जो है वो नाइट की है और आधी जो पिक्चर है वो दिन की है। आपको यहाँ पर ये रीड करना है कि दिन में क्या क्या दिखाई दे रहा है और रात में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट अस ड्रॉ, ड्राइंग बनानी है। पिक्चर टाइम, जॉइन द डॉट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर। नीचे जो डॉट्स आई है उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जॉइन करना है, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह उनको जेड तक जॉइन करना है, मिलाना है। उसके बाद कलर द पिक्चर, और फिर पिक्चर को मिलाने के उसको जॉइन करने के बाद फिर पिक्चर को जो है वो कलर करना है। इसके बाद हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, लेट अस लिसन, आओ सुनते हैं। रिपीट आफ्टर द टीचर, टीचर के साथ साथ रिपीट करो, पढ़ो। द पोएम हैज़ द वर्ड बैक, पोएम के अंदर बैक का शब्द आया है। लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर, अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनो और नीचे आने वाले शब्दों को अपने टीचर के साथ साथ पढ़ो। जैसे बैक,
पैक, लैक, जैक, रैक, पिक, टिक, फ्लिक, थिक, प्लक, डक, मक, ट्रक। अब आखिर में एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट साउंड इज़ कॉमन इन दीज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं, ये जो शब्द आपने पढ़े हैं, इनमें कौन सी साउंड, कौन सी आवाज़ कॉमन है। तो जैसा कि हमने देखा सी और के की आवाज़ यानी का की आवाज़ जो है इन तमाम शब्दों में कॉमन है। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।